तपा करके स्वयं को उस प्रकार बन जाता है, जो भी उससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाया करता है। ये वो समय है जब आपके जीवन की नींव भराई चलती है। विद्यार्थी काल सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, और विद्या का अध्ययन व्यक्ति जब करता है तो महर्षि मनु मनुस्मृति के अंदर लिखते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण हुआ करते हैं। सबसे पहला लक्षण वो कहते हैं कागचेष्टा। एक विद्यार्थी जो हुआ करता है उसके भीतर कौवे जैसी फुर्ती होनी चाहिए। किसके जैसी? कौवे जैसी। कभी भी रोटी का एक टुकड़ा उठाइए, कौवा कहीं भी बैठा है किसी डाली के ऊपर, तुरंत से आएगा, फुर्ती से फटाक से उसको रोटी को टुकड़े को उठा करके आसमान में लेकर के जाएगा और खा जाएगा। एक विद्यार्थी के भीतर आलस नहीं होना चाहिए। जो आलसी है उसको विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा वको ध्यानम, बगुले जैसी एकाग्रता चाहिए। बगुले को कभी देखिए पानी के अंदर एक पैर ऊपर खड़ा रहेगा, सामने वाले को ऐसे लगेगा जैसे दोनों आंखों को बंद करके खड़ा हुआ है, परंतु जो ही मछली उसके पांव के आसपास से निकलेगी तुरंत झपट्टा मार करके उस मछली को अपनी चोंच के अंदर दबोच लेता और खा जाता है। एक विद्यार्थी के भीतर वो एकाग्रता चाहिए। आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस विषय को लिख रहे हैं, उसको तत्परता से ग्रहण कीजिए। ये विद्यार्थी का सर्वोपरि लक्षण हुआ करता है। तीसरा होता स्वान निद्रा, कौवे कुत्ते जैसी नींद। ऐसा नहीं व्यक्ति पड़ गया और ये नहीं पता 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, वो सो रहा है, सूर्योदय हो चुका है परंतु आप फिर भी सो रहे हैं। ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की। एक बार बैल बज गई के उठना है, तुरंत तपाक से छोड़ दें, अपने बिस्तर को फटाक से बाजें, तब जाकर के विद्या की प्राप्ति हुआ करती है। चौथा होता अल्प आहारी, थोड़ा खाने वाला। अगर भूख 4 रोटी की है तो 3 रोटियां खाइए। समझ में आई बात? यदि उपरातली खाओगे तो बुद्धि उस अनाज के नीचे दब जाएगी। जो बहुत ज्यादा खाते हैं उनको बहुत ज्यादा निद्रा आती है, क्योंकि आलस से भर जाता शरीर। विद्यार्थी को कम खाने वाला होना चाहिए, परंतु विद्यार्थियों की तो दिनचर्या ही सारी खत्म है। गलिया किसी को अच्छा नहीं लगता। लिस्ट थमा देती इतनी बड़ी, घर वालों का फोन आता, मेरे लिए कुरकुरे लाना, मेरे लिए फलाने लाना, मेरे लिए बिस्किट लाना, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना। एक भी बच्चे के पास 2-3 को छोड़ करके रोटी चौपड़ने के लिए घी तक नहीं है। जो चाहिए वो मंगाते नहीं है। बेकार की चीजों के अंदर परिवार वालों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और 5वीं और अंतिम चीज होती है ग्रह त्यागी। जो घर को छोड़ देता है वही विद्या की प्राप्ति कर सकता है। आदि काल में जब गुरुकुलीय पद्धति चलती थी, बच्चे का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके गुरुकुल के अंदर छोड़ के किया करते थे। बच्चे को आचार्य को सौंप देते थे, और आचार्य जिस प्रकार आप लोगों का उपनयन संस्कार यहाँ हुआ और वेदारंभ संस्कार यहाँ हुआ, ठीक वैसे ही आचार्यों के चरणों में बैठ करके नतमस्तक होकर के आचार्य कहता था कि आज से मैं तुमको अपने आचरण में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारा बंधु। और तब से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र तक जो ब्रह्मचर्य काल की अवस्था मानी गई है, तब तक बच्चे आचार्य के चरणों में बैठ करके नतमस्तक होकर के वेद का अध्ययन किया करते थे। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 14 प्रकार की विद्याएं होती थी। और उनमें पारंगत होकर के व्यक्ति जब वहां से निकलता था, उस ब्रह्मचर्य रूपी अमृत पान का पान करके, तब उसके भीतर द्वैतों की प्राप्ति होती, जो ऊर्ध्वगामी बन जाता था। और जिस भी क्षेत्र में वो उतरता था वहां हलचल मच जाती थी। आज से 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिनों तक युद्ध चला। 55 लाख लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में बहुत बड़ा एक फासला हो गया था। वेद का अध्ययन वो समाप्त होने लगा। लोगों ने अपनी अपनी परंपराएं नियमित प्रारंभ कर दी। थोड़ा जानने वाला विद्वान कहा जाने लगा, सामान्य बलशाली वो योद्धा कहे जाने लगे। और तब श्री कृष्ण ने कहा था, जो तो धर्म है ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ पांडवों की छोटी सी सेना थी, परंतु जहां सत्य था वहां विजय निश्चित थी। और तब के बाद इस राष्ट्र की जो दुर्गति हुई, उस दुर्गति के आते आते आप लोगों का भी वही असर हो गया।
750 सालों तक मुसलमानों ने इस देश के ऊपर राज किया और 250 सालों तक अंग्रेजों ने हमें अपने पांव के नीचे दबा करके रखा। लेकिन इसके बाद भी वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को मिटा नहीं पाए। उसके पीछे कारण था। क्या कारण था? उसके पीछे वो कारण था कि हमारे जो प्राचीन जीवन मूल्य थे, जो पद्धतियां थी, जो मान्यताएं थी, उनके भीतर इतना बल था कि पूरे विश्व को वो शिवासित करती रहती थी। हम लोगों ने आज तक के इतिहास में भारतवर्ष एक ऐसा देश है विश्व के भूपटल के ऊपर जिसने कभी किसी दूसरे देश के ऊपर युद्ध नहीं किया। हमने कभी किसी के ऊपर कोई युद्ध नहीं थोपा, परंतु जब किसी भी देशी आक्रांता ने हमारे राष्ट्र को चुनौती दी तब उसको धूल में मिलाया गया। आप गर्व करें अपने आप के ऊपर कि आप उस संस्कृति का हिस्सा हैं जो आज से 1,96,8,53,123 वर्ष पूर्व इस धरती के ऊपर प्रारंभ हुई और उसका वह निरंतर आप लोग कर रहे हैं। ये वो परंपरा है जिस परंपरा के भीतर कभी श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का निर्माण हुआ था। ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, ये वो पद्धति है जिस पद्धति के बल पर यह राष्ट्र विश्व गुरु रहा है। इस गुरुकुल से बाहर जाकर के देखेंगे, देश की जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है वर्तमान में। उसमें से कुछ बच्चे, कुछ हजार बच्चे वो गुरुकुल के अंदर डाले जाते हैं। कारण क्या है? उनके पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल हैं। शायद आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपको प्रतिदिन यज्ञ करने का अवसर मिल रहा है, अन्यथा गंदगी की तो यहाँ कोई सीमा ही नहीं है। पूरा चारों तरफ गंदगी के ढेर आज पड़े हुए हैं। मेरा जो मूल जो चीज थी वो छूटती जा रही है। मेरा काम था ब्रह्मचर्य के ऊपर आज आपको थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मैं आप लोगों को भी देखता हूं, अपनी जो आपकी जो वेशभूषा होती है, स्वयं को चमकाने में आप बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। जब स्नान की बारी आती है, एक बच्चा 10-10 बार साबुन लगा करके अपने आप को रगड़ता है, परंतु 10 बार साबुन के लगाने से व्यक्ति के चेहरे में निखार नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। किसी ने कहा है जो भीतर से साफ होगा वही बाहर से चमकेगा। अर्थात जब तक वो जो सार है, वो जो तत्व है, वो जो शक्ति का स्रोत है, जिसके दम पर पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति ने मृत्यु को पराजित कर दिया था, जिसके दम पर महावीर हनुमान संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत से लेकर के आए थे और जिसके दम पर खरदूषण की 18,000 की सेना को अकेले राम और लक्ष्मण ने पराजित कर दिया था, वो शक्ति, वो जो ताकत है, वो जो सार है, वो जो तत्व है जिसको वीर्य बोला जाता है, वो जब तक आपके शरीर के अंदर नहीं रुकेगा तब तक आप कितने पाउडर लगाइए, कितनी क्रीम लगाइए, कितनी साबुन लगाइए, कितना तेल लगाइए, आपके चेहरे के ऊपर जरा भी चमक और दमक नहीं आई। जिस प्रकार दीपक के अंदर जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलता रहेगा, परंतु जो ही दीपक के अंदर से तेल खत्म हो जाता है, वो जो बाती जो होती है फड़फड़ा करके बुझ जाया करती है। व्यक्ति जब 13 वर्ष का होता है तब वो जो सार है जिसको वीर्य बोलते हैं, वो व्यक्ति के शरीर के अंदर बनना प्रारंभ हो जाता है और लगभग 50 वर्ष तक की उम्र तक वो वीर्य निरंतर बनता रहता है। और आयुर्वेद ये बात कहता है कि आप जो भोजन करते हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, उसका सबसे पहले रस बनेगा, रस के बाद रक्त बनेगा, रक्त के बाद मेद बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मज्जा बनेगा, फिर हड्डी बनेगी और अंत में जाकर के फिर वीर्य बनेगा। इतना महत्वपूर्ण होता है। यदि एक महीने में आपने 40 किलो भोजन खाया तो उस 40 किलो भोजन में से बनते महज 2 तोला वीर्य बनता है, महज 2 तोला। और यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो प्रतिष्ठा कर दे किसी प्रकार की, चाहे वो स्त्री के साथ संबंध करने या वो हस्त मैथुन के द्वारा उस अमूल्य तत्व को बाहर निकाल दे, तो महज एक बार के संसर्ग में ही 4 से 5 तोला वीर्य बाहर निकल जाता है। अब कहने का भाव मेरा
1 महीने तक किसी व्यक्ति ने अथक परिश्रम किया, उस मेहनत को निचोड़ा और 1 मिनट में या 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के आनंद के लिए 1 महीने की कमाई को नष्ट कर दिया, तो वो कहाँ की बुद्धिमत्ता है? सोचिएगा, बुद्धिमत्ता है क्या? और आजकल की जो आंधी, जो दौर चला हुआ है, खास करके आप जैसे नौजवानों के अंदर, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके माता पिता यहाँ आते हैं और क्या शिकायत करते हैं कि मेरा लड़का गलत संगत में पड़ गया, सारा दिन फोन चलाता रहता है, सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता है, मेरी बात नहीं मानता, पड़ोसियों के संग रहता है, गाली गलौज करता है और पता नहीं क्या क्या करता है, बिगड़ चुका है। किसके कारण है? किसके कारण है? मोबाइल फोन और टेलीविजन सबसे बड़े 2 कारक। हर बच्चे की पहुंच तक आज मोबाइल फोन हो गया। छोटे छोटे बच्चों को दूसरी का, तीसरी का मोबाइल दे रखा है और वो क्या कर रहा है उसके अंदर, क्या चल रहा है उसके पीछे? यूट्यूब खोलिए, अटांग पटांग, फेसबुक चलाइए, अटांग पटांग, कुछ और चलाइए, अटांग पटांग। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको देख करके नौजवान दिग्भ्रमित न हो। इससे कैसी अपेक्षा की जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद बनेगा, भीष्म पितामह बनेगा? वो व्यक्ति तो फिर कोई रंडवा ही बनेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि कोई चीज अर्जित करनी है तो कुछ छोड़ना होगा। यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। बगैर पुरुषार्थ के, बगैर मेहनत के, बगैर तप के कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? यदि मैं ये चाहूं कि मुट्ठी भर रेत से नदी की धारा के ऊपर पुल बना दिया जाए तो क्या संभव है? संभव है। यदि मैं ये सोचूं कि मैं तालाब के किनारे के ऊपर जाकर के बैठ जाऊं और तैरना सीख जाऊंगा, क्या संभव है? यदि आप ये सोचें कि मैं खाली